हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है और हम हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहां पर हम पीटर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि किसी से भी दोस्ती नहीं करता बल्कि हमेशा अकेला रहता है। दरअसल ऐसा करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उससे कहा है। असल में वो पीटर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि उसे कुछ भी हो। रात में हम देखते हैं कि पीटर के रूम की दीवार पर कोई नॉक करता है, जिससे पीटर काफी डर जाता है और अपने पेरेंट्स के रूम में आ जाता है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है और दीवार को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिस पर वो कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अगली सुबह जब पीटर स्कूल जाता है तो पीटर की क्लास में एक नई टीचर आती है जो पीटर को देखती है कि वो काफी गुम रहता है और किसी से भी बात नहीं कर रहा। अब रात में जब पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, तभी पीटर कहता है कि हैलोवीन आ रहा है और वो भी बाहर जाना चाहता है और ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता है, लेकिन वो उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। तभी पीटर की डैड उसे बताते हैं कि काफी साल पहले एक लड़की ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने के लिए बाहर गई थी, लेकिन फिर वो घर कभी वापस नहीं आई। यही वजह है कि वो पीटर को भी बाहर जाने से मना कर रहे थे। अब रात में जब पीटर सो रहा होता है तो उसे फिर से दीवार के पीछे से आवाज आती है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो दीवारों को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज नहीं आती, जिस पर वो भी पीटर को कहते हैं कि ये सब तुम्हारा ख्याल है और अब आराम से सो जाओ। अगले दिन पीटर के डैड चूहे मारने वाली दवाई को ले आते हैं कि हो सकता है कि चूहों की आवाज की वजह से पीटर डरता हो। अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो पीटर अपने रूम की ड्राइंग बनाता है और फिर हेल्प मी लिखता है, जिसमें पीटर ने खुद को भी ड्रा किया था। ये देखकर टीचर काफी परेशान हो जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर पीटर हेल्प क्यों मांग रहा है, जिसके लिए वो पीटर के घर पर गई और पीटर की मॉम से उस ड्राइंग के बारे में पूछने लगी कि आखिर पीटर हेल्प क्यों मांग रहा है, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब उसके ख्याल हैं। और वो अंदर आकर पीटर से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुमने ये ड्राइंग क्यों बनाई, तुम्हें किस चीज से खतरा है, जिस पर पीटर कहता है कि हेल्प मुझे नहीं उसे चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जब एक बार फिर से उसे एक लड़की की आवाज आती है तो पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा ख्याल हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं हूँ और मैं बिल्कुल असली हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं चली जाती हूँ, जिस पर पीटर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहीं मत जाओ। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अगले दिन पीटर एक पंपकिन पर एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन ब्रेन जो कि उसका क्लासमेट था वो उससे जेलस हो जाता है और उसका बनाया पंपकिन कुचल देता है। ये देखकर पीटर को बहुत दुख होता है। अब रात में पीटर रो रहा था और तभी वो आवाज उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो बल्कि अपना बदला लो। अब ये बात पीटर के जहन में बैठ गई थी। अब जब पीटर दोबारा स्कूल जाता है तो वो ब्रेन को धक्का मारकर उसे सीढ़ियों से गिरा देता है, जिससे उसका पाँव टूट जाता है। हालांकि इससे पहले ब्रेन ने उसे माफी मांग ली थी, लेकिन उस आवाज ने पीटर के जहन पर इतना असर किया था कि उसने ब्रेन की अपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब पीटर के पेरेंट्स को इस बात का पता चलता है कि पीटर ने स्कूल में एक बच्चे के पाँव को तोड़ दिया है तो पीटर के डैड को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सजा के तौर पर एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ पीटर एक पिट को देखता है। अब यहाँ पीटर की टीचर के घर पर स्कूल की प्रिंसिपल आते हैं और वो कहते हैं कि आप पीटर के घर पर गई थी, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है, जिस पर वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स काफी नाराज थे और वो उन्हें दोबारा वहां जाने से मना करता है। अब पीटर की टीचर जब उसका टेस्ट चेक कर रही थी तो इसी बहाने वो पीटर के घर पर जाती है, जहां पीटर तो बेसमेंट में था, लेकिन वहां वो उसके डैड के हाथ पर चोट देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो उनसे चोट के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि मैं घर का काम कर रहा था जिस दौरान ये चोट लग गई। अब उन्होंने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था और रात में पीटर के पेरेंट्स उसे बेसमेंट से निकाल कर बाहर ले आते हैं और उसे कमरे में छोड़ आते हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाते हैं तो वो दीवार को नॉक करता है और तभी वो आवाज उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी और वो उसे अपने पेरेंट्स से बचने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो जो तुम्हारी केयर करते
हैं और तुमसे प्यार करते हैं ये सब झूठ है। तो यहाँ ये सीक्रेट रिवील करती है कि वो उसकी बहन है और उसका नेम एना है। एना कहती है कि मॉम डैड ने मुझे यहाँ कई सालों से कैद किया हुआ है और मैं काफी सालों से बस ये इंतजार कर रही थी कि कब तुम बड़े हो और मॉम डैड के रूम में पड़ी घड़ी को हटाओ और इस दीवार के पीछे खुफिया दरवाजे को खोलकर मुझे आजाद करोगे। लेकिन पीटर उसकी बातों पर ज्यादा बिलीव नहीं करता और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि काफी साल यहाँ कैद रहने की वजह से मैं बहुत बदसूरत हो चुकी हूँ और तुम मुझे देखकर डर जाओगे। लेकिन पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, दीवार में बने होल से मुझे देखो। पीटर जब वहाँ उसकी बड़ी सी आंख को देखता है तो वो काफी डर जाता है। अब वो पीटर से कहती है कि मेरे भाई मॉम डैड से बच के रहना, जिस तरह उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया है वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। पीटर ये नहीं जानता था कि ये आवाज सच बोल रही है या नहीं। अब जब भी वो सोता तो उसे अपने पेरेंट्स का चेहरा इवल दिखाई देता था और वो उठ जाता और डर जाता। अगली रात वो पीटर से कहती है कि जरूर उन्हें तुमसे कोई काम है जिस वजह से उन्होंने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। जैसे ही वो काम पूरा होगा वो तुम्हें मार देंगे। वो कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव ना हो, इसलिए तुम गार्डन में जाकर देख सकते हो। जब पीटर गार्डन में खुदाई करता है तो उसे किसी छोटी बच्ची का स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर पीटर डर जाता है और अब उसे एना की बातों पर यकीन आने लगता है। और अब वो पीटर को बताती है कि सालों पहले एक बच्ची हमारे घर आई थी ट्रिक और ट्रीट खेलने के लिए। मैंने उससे मदद मांगी लेकिन मॉम और डैड ने उसे मार दिया ताकि किसी को इस बारे में ना पता चल सके कि वो कितने बुरे मॉम डैड हैं। यानी जिस बच्ची के बारे में पीटर के डैड उसे बता रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही बच्ची थी जिसे उन्होंने अपने ही गार्डन में दफन किया था। अब पीटर काफी डर चुका था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए अपने टीचर को कॉल करता है। लेकिन तभी उसकी मॉम फोन पकड़ लेती है और टीचर को फोन करने से पीटर को मना करती है। और जब वो कमरे में आती है तो वो दीवार में होल देखकर काफी घबरा जाती है और अब वो सोचने लगती है कि उसने पीटर के साथ क्या बात की होगी। फिर रात में एना पीटर से बात करती है और कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है कि उन्होंने फैसला किया है कि वो तुम्हें मार देंगे और तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। अब जब पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाने की टेबल पर था तो उसके डैड को खाने का टेस्ट कुछ अजीब लगता है। उसके मॉम डैड ने तो खाना खाया था लेकिन पीटर खाना नहीं खाता। तभी वो पूछते हैं कि तुमने खाने के साथ क्या किया, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस आपने मेरी बहन को दुख दिया है जिसका मैंने बदला लिया है। असल में पीटर ने एना के कहने पर मॉम और डैड के खाने में जहर मिला दिया था और उसके डैड तो वही मौके पर ही मारे जाते हैं। अब पीटर की मॉम चाकू लेकर पीटर की तरफ बढ़ती है लेकिन पीटर उन्हें धक्का दे देता है जिससे उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। असल पीटर की मॉम यहाँ पीटर को नहीं बल्कि एना को मारने जा रही थी। अब पीटर अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है और वहाँ लगी घड़ी को हटा देता है जिसमें उसकी बहन थी। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो पीटर उसे देखकर काफी डर जाता है और छुप जाता है क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसकी बहन की चाल थी। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि वो एक डिफॉर्म थी जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे कैद करके रखा हुआ था और वो सच में पीटर की बहन ही थी और बचपन में एना ने ही उस लड़की को मारा था जिसका स्केलेटन पीटर ने अपने गार्डन में देखा था। वो अब पीटर को भी मारना चाहती थी क्योंकि उसके हिस्से का सारा प्यार हमेशा पीटर को ही मिला है जिसे वो दीवार के पीछे से देखती थी और सुनती रहती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पीटर से बदला लेने के लिए ब्रेन और उसके कुछ दोस्त आते हैं लेकिन तभी एना उन सबको मार देती है। किसी का सर धड़ से अलग कर देती है तो किसी को बीच में से फाड़ देती है। इनमें से एक को तो मारकर अलमारी में रख देती है। इन सबको मारने के बाद एना दीवारों और छतों पर उल्टा चलना शुरू कर देती है जिसे देखकर पीटर और भी डर जाता है। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि वो थी तो इंसान ही लेकिन दीवार के पीछे उसने खुद को मजबूत बना लिया था जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रही थी। अब पीटर की कॉल की वजह से उसकी टीचर को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। एना पीटर को वही दीवारों के पीछे कैद कर देती है जहाँ पर उसे बरसों से कैद कर रखा था। तभी यहाँ उसकी टीचर भी आ जाती है और वो पीटर के हाथ को देख लेती है और वो जल्दी से दीवार को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती है। लेकिन जब वो बाहर जाने लगती है तो तभी वहाँ
एना आ जाती है और पीटर को पिट में फेंक देती है। और जैसे ही वो टीचर पर अटैक करने वाली होती है तो पीटर उसके बालों से उसको पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है और उसे पिट में फेंक देता है, फिर उसे बंद कर देता है। और पीटर के पेरेंट्स इसीलिए उसकी केयर करते थे क्योंकि वो इस बात से डरते थे कि कहीं एना उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन उसने पीटर को ही मैनिपुलेट कर लिया था और उसी के हाथों से उसके पेरेंट्स को मरवा दिया। सारा पीटर से कहती है कि तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब क्योंकि पीटर के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी इसलिए उसकी टीचर उसे अडॉप्ट कर लेती है। और अब हम देखते हैं कि जब पीटर अकेला होता है तो एना का साया उसके पीछे था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।